नमस्कार दोस्तों, गाड़ी हमारे पास अभी है एमडूरा 2820 पर। इस गाड़ी में कुछ कोड आया हुआ है। गाड़ी आरपीएम जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं जा रहा है और गाड़ी हल्का लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है। और गाड़ी में शिकायत था कि ये गाड़ी चल रहा था तो अचानक कुछ आवाज़ आया इंजन तरफ से। उसके बाद से चेक इंजन जल गया है और उसके बाद से जो स्टार्टिंग में दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो चलते दिखाते हैं अभी क्या दिक्कत इसमें। ये एमडूरा है टिप्पर, ठीक है, तो दिखाते हैं आपको। चलते मीटर के ऊपर क्या कोड आया है इसमें। तो आगे अभी चाबी बंद कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखते चेकलिन जला हुआ है और देखते क्या कोड इसमें आया है। P0344, ठीक है, P0344, ठीक है, ये कोड आया हुआ है। और देखते गाइस करके देखिए स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होके अपने आप बंद भी हो गया और फिर स्टार्ट हुआ अभी, ठीक है, और लंबा राउंड लिया। और देखते हैं रेस करके और आरपीएम देखिए 2 से ज़्यादा जा नहीं रहा है। ठीक है, फुल दबाएं सीटर फिर 2 नहीं आता है। तो देखते हैं आवाज़ किया है तो मतलब कि कुछ हो सकता है। कैम सेंसर का ये कोड है। देखते हैं सेंसर में प्रॉब्लम है या फिर कैम गियर में या फिर क्या हुआ इसमें। तो आधा लैपटॉप दिखाते हैं कौन सा उसी कोड है, ये क्या है। ठीक है, ज़्यादा गाड़ी रेस नहीं करेंगे अभी, और कुछ और बड़ा डैमेज हुआ होगा तो फिर दिक्कत आएगा, इसलिए ज़्यादा रेस नहीं करे अभी। ठीक है, सारे लैपटॉप लगा पहले। तो अभी लैपटॉप कनेक्ट किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैम सब सेंसर सिग्नल इधर का है, जो कि हिल्ड में भी कोड है। गाड़ी भी बंद है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका इमीडिएट में क्लिक करके लैपटॉप में मेरा इसका कोड करने में आता है कि नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा कैम सबसे यहाँ पे रेंज दिखा रहा है अभी हिल्ड में। गाड़ी से करते स्टार्ट अभी। तो देखते हैं जैसे ही हमारा गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होके फिर बंद होता है, फिर स्टार्ट हो जाता है। और कोड हमारा ये रेड में आ गया, ठीक है, ये दिक्कत है। और अभी देखते हैं इसमें रेड में आ जा रहा है गाड़ी स्टार्ट करते ही, ठीक है। और इसमें इशू ID P2C है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम मिलता है। वो भी हम लोग किसी कैम सेंसर खोल रहे हैं जो पंप के पीछे रहता है। कपलर दिखाइए बोला, तो दिखाइए, ये कपलर दिख रहा है वहाँ पे, वो कपलर है। अभी हम लोग खोले हैं, दिखाते हैं बाहर निकाल के आपको, ठीक है, कि सेंसर तो ओके कि नहीं। तो देख सकते हैं ये कैम सेंसर है और यहाँ पे देख सकते हैं कैम सेंसर मेरा सही लग रहा है देखने में, ठीक है। बाकी आवाज़ कर रहा है खट से, तो हो सकता है कि इसका इंटरनली कुछ हुआ है कैम से बैक गियर में। तो देख सकते हैं ये हमारा गाड़ी में लगा सेंसर वो है, इसमें हल्का बाबरी जैसा है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी दूसरा सेंसर लगाए हैं और देखते गाड़ी स्टार्ट करके, ठीक है, ये मेरा सोल्व होता है कि नहीं। अगर नहीं सोल्व होगा तो आगे फिर टाइमिंग कवर देख सकते सारा खोलूँगा और चेक करूँगा आगे के कैम गियर कैसा है। मारिए स्टार्ट, गियर में होगा तो ऐसे भी सेल्फ नहीं लेगा। मारिए। बंद करिए। तो देख सकते हैं काफ़ी लंबा राउंड ले रहा है, मतलब अभी प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे सॉल्व होगा तो हमारा राउंड लेना स्टार्ट बंद हो जाएगा। तो देखते हैं आगे खोल के टाइमिंग कवर खोलेंगे। एक बार मारिए स्टार्ट, एक बार और। बंद कीजिए। तो देख सकते हैं काफ़ी राउंड ले रहा है, ठीक है, मतलब हमारा सेंसर चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं रहा है, क्योंकि आवाज़ किया था तब से दिक्कत है, मतलब आगे में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलते खोलते दिखाते क्या प्रॉब्लम मिलता है इसमें। तो अभी मैं इसका टाइमिंग प्लेट खोला हूँ और देख सकते हैं हमारा गियर सब है। और इसमें से हमारा ये है कैम का फ्रंट गियर और ये बैक गियर। और जो बैक गियर दिख रहा है ये, इसी से हमारा सेंसर सेंस करता है, इसी में हमारा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी ऊपर से भी इसको 4 बोल्ट खोलेंगे और देखेंगे इसको निकाल के भी क्या इसका सिस्टम कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है। तो देखते ही खोला ऊपर अभी,
अब दिखाते हैं आपको मिलता है कि नहीं। देख सकते हैं अभी मैं टाइमिंग कवर का खोला हूँ और हमारा कैम गियर बैक गियर निकाला हूँ। तो देख सकते हैं हमारा ये कैम गियर का जो बोल्ट है, ये मतलब ऑयल पंप का बोल्ट है, ये टूट के यहाँ पे डैमेज कर दिया, दिखा रहा है आपको। देख सकते हैं ये प्लेट है, ये पूरा मार दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं रहता है, ये पूरा गोल जैसा रहता है, यहाँ पे सब निकाल दिया है, चपटक कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं रहता है, आपको दिखाते हैं दूसरा कैसा रहता है। ठीक है, और आपको दिखा रहे हैं ये बोल्ट कहाँ टूटा है। ये ऑयल पंप जो रहता है उसका एक बोल्ट टूट के इसी में ऐसे घुस गया था और जो गाड़ी चल रहा था ये पूरा मार दिया है। ठीक है, तो उसको भी डालेंगे नया, और ये बोल्ट वहाँ टूटा है निकलवाएंगे भी और नया बोल्ट डालेंगे। ठीक है, दिखाते हैं आपको कहाँ पे टूटा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे अभी आए हैं नीचे, और यहाँ देख सकते हैं ये ऑयल पंप हमारा है नीचे लगा हुआ है, और ऊपर में हमारा वाटर पंप है। देख सकते हैं इसका 2 बोल्ट जैसा ये बोल्ट टूटा हुआ है, जो कि यहाँ टूटा हुआ है। ठीक है, देखिए बोल्ट यहाँ पे रहता है, ये टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये बोल्ट टूटा, और टूटने के बाद यहाँ पे हमारा कैम गियर बैठता है इस जगह पे। देख सकते हैं इस जगह पे पूरा, तो यहाँ पे गोल गोल घूम घूम के ये पूरा मार दिया उसका। इस कारण से बार बार हमारी सेंसिंग जो फेस था वही है वो डैमेज हो गया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था इसमें। और देख सकते हैं अभी में ये हमारे पास दूसरा है भी है, इसका देखिए ये जो भाग बना हुआ है, ये देखिए केक ऐसा रहता है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसे पूरा डैमेज कर दिया। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। और देख सकते हैं ये पॉइंट यहाँ पे, ये आपको घूमना नहीं चाहिए तभी दिक्कत होगा। तो ये घूमा नहीं है, ये बोल्ट टूटेगा 10 नंबर का था बोल्ट, दिखाते हैं आपको। ये बोल्ट टूटेगा 10 नंबर का, तो ये प्लेट घूम जाएगा। ठीक है, तो भी ध्यान देना है, ये पिन को पेन मिच करके देखना है, ये डिसमैच होगा तभी दिक्कत होगा। तो ये चेंज होगा और वो बोल्ट निकलेगा अभी। तो देख सकते हैं अभी मैं दूसरा मैं कैम गियर डाल रहा हूँ, और दिखते लगा कभी। ठीक है, इसका ऑयल पंप भी हल्का सा डैमेज किया, तो उसको भी चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी भी वारंटी में है। ठीक है, तो अभी इसका नया डाल के दिखाता हूँ आपको। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा सारा काम हो गया। ओके, सारा चीज़ लगा दिए हैं, नया कैम गियर लगा दिए हैं, ऑयल पंप नया लगा दिए हैं। ऑयल पंप हल्का डैमेज था, बोल्ट डैमेज कर दिए थे उसको भी चेंज कर दिए हैं। ठीक है, और अभी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी रात हो चुका है, तो चाय बंद कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो चक्कर चल रहा है अभी, क्योंकि अभी कोई हटाया नहीं है। और अभी देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। स्टार्ट करने के बाद मेरा राउंड जो ले रहा था, और कभी कभार क्या हो रहा है स्टार्ट होकर तुरंत आर्पिन हो जाता है, वो होता है कि नहीं। ठीक है, सेंसर भी वही गाड़ी का लगा दिए हैं। अभी हल्का से एयर निकाले थे, अभी दूसरा बार फिर मारेंगे स्टार्ट, फिर गाड़ी को बंद करते हैं, मारेंगे फिर से स्टार्ट भी। देखिए चेकलम जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिक अपने आप मतलब ओके हो चुका है। अभी गाड़ी में हल्का से डीजल निकाले थे, तो उसका से भी हल्का राउंड लिया, तब देखिए दोबारा स्टार्ट करके देखिए तुरंत स्टार्ट हो गया अभी। ठीक है, गाड़ी में यदि प्रॉब्लम नहीं रहता है तो चेकलम अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार में भी ख़त्म हो जाएगा, या एक बार में ख़त्म हो जाएगा। और नहीं है प्रॉब्लम गाड़ी में, मतलब गाड़ी में दिक्कत है, तो आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, कोड आपका सही नहीं होगा। लैपटॉप लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। देख सकते हैं इसमें एमआईएल चेकलम सब खत्म हो गया है, कोई भी तरह का लाइट नहीं जल रहा है अभी। ठीक है, और अभी हम लोग रेस करेंगे, दिखाते हैं आपको। आरपीएम देख सकते हैं पूरा 25 जा रहा है अभी। ठीक है, गाड़ी ओके हो चुकी है, और अभी गाड़ी ट्रायल करेंगे और ड्राइवर से बात कराएंगे गाड़ी चलने में कैसा है और क्या दिक्कत है। ठीक है, और लगाते लैपटॉप दिखाते हैं, जो कोड हमारा है वो हिस्ट्री में या हेल्ड में पहुंचा होगा, तो उसको क्लियर करते हैं वहाँ से। बाद में कभी भी कुछ कोड आता है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं मेरा क्या कोड आया था। ठीक है, तो कभी भी ऐसी गाड़ी में कोड आता है तो हटा सकते हैं उसमें। तो लगाते हैं एक बार लैपटॉप, दिखाते हैं आपको। ये ओके तरह हो चुका है, फिर दिखाते रेस करके अभी। पहले क्या था, आरपीएम 2000 से ज़्यादा जा नहीं रहा था, और चेकलम पे आ रहा था, और गाड़ी लंबा क्रैंक हो रहा था, और कभी स्टार्ट होता नहीं था, इस तरह से दिक्कत था। ठीक है, तो लगा रहे लैपटॉप, दिखाते हैं आपको। तो दिखा रहे हैं आपको लैपटॉप कनेक्ट करके। यहाँ पे हमारा जो कोड है वो हिल्ड में है कि हिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोड चेकलम है वो मीटर में हट गया है। और देख सकते हैं हमारा कैम स्टॉप सिग्नल एरर जो आया था 344 कोड हमारा हिस्ट्री में पहुँच चुका है। बाकी कपलर हम खोले थे, इस कारण से ये हमारा P340 कोड आया था,
कैम शाफ्ट सेंसर नो सिग्नल, मतलब हमारा उधर सिग्नल नहीं आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नल एरर दिखा रहा था, तो ये भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बाद में कभी भी दिक्कत आएगा तो हम समझ में आएगा कि मेरा ये कोड आया था, ठीक है। तभी क्लियर करते दिखाते हैं आपको फिर गाड़ी ट्रायल करके। कोड क्लियर हो चुका है और जितने गाड़ी करके दोबारा दिखाते हैं आपको। ये गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जा रहा है अभी, ठीक है। देखते हैं अभी रिफ्रेश करके, कोई भी कोड नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं ट्रायल में और दिखाते हैं आपको, ड्राइवर से बात कराते हैं। गाड़ी ओके चुकी है अभी, कोई भी कोड नहीं आ रहा है अब। तो गाड़ी अभी ट्रायल कर चुके हैं, गाड़ी भी चला के देख चुके हैं ड्राइवर जी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राइवर से बात करेंगे गाड़ी में पहले क्या दिक्कत था और अभी क्या है और कैसा चला अभी गाड़ी। तो ड्राइवर जी क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। गाड़ी में पहले क्या दिक्कत हो रहा था आपका? वही आवाज कर रहा था और कोड आ रहा था ना? कोड आ रहा था। और अभी हम लोग आए काम किए, काफ़ी टाइम लगा इसमें। तो अभी गाड़ी चला के कैसा लगा? अभी ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं ना अभी? कोई तरह का दिक्कत नहीं है। संतुष्ट है काम से? हाँ। चलिए ठीक है, तो देखते हैं ऐसा प्रॉब्लम मिलता है तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो फिर से मिलते हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू।